ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, इन सभी के द्वारा बहुत सी चीजें पता चलती है। ऐसे में उसमें कई ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने के बाद अचानक व्यक्ति की नींद खुल जाती है और ऐसे में कुछ लोग इसे आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, दरअसल इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, बल्कि हर चीज के होने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। वहीं अब ऐसे में आज हम आपको उन लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है। पहला, कहा जाता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है और इस समय कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। वहीं अगर आपको अलौकिक शक्तियां कुछ खास इशारा देना चाहती है और आपको इस इशारे को बस समझना है। जी हाँ, ऐसे में कहा जाता है यह सकारात्मक शक्तियां इस समय केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती है। ऐसे में अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब ये है कि ये शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही है। दूसरा, कहा जाता है अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आप जागते हैं तो आपको धन और धान्य दोनों मिलते हैं। इसी के साथ ही इससे घर में खुशहाली भी आती है। वहीं सुबह उठना न केवल मन के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे हमारे शरीर को भी काफी लाभ होता है। कहा जाता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा ताजा यानी फ्रेश महसूस करते हैं। वहीं अगर आपकी नींद भी इसी समय खुलती है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि इस समय आपको कुदरत के इशारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में खुशियों को आने देना है। वैसे तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन्हें अंधविश्वास का नाम देकर इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते उन्हें हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में कोई भी बात बिना वजह नहीं कही जाती। तीसरा, आध्यात्मिक देन। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफी मजबूत होती है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इसके बारे में उन्हें पहले ही अंदाजा हो जाता है। ये लोग दिखने में बेहद सामान्य हो, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ नहीं होता। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी भी भिन्न और बेहद खास बनाता है। कहा जाता है जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वे आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। उन्हें स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा एक खास तोहफे से नवाजा गया होता है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उसका प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। चौथा, जेनरेशन गिफ्ट होता है ये। यह भी माना जाता है यह खूबी और तोहफा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर आज किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो यह संभव है कि उससे पहले यह शक्ति उसके परिवार में किसी के पास रही हो जो अब उसे प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवीय शक्तियों से तोहफा प्राप्त होता है उसे कुछ ऐसी सेंसेशन होती हैं जिनका संबंध इस दुनिया से नहीं है। पांचवा, स्पिरिचुअली गिफ्टेड। उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में परिचित नहीं होता। वे अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफी डिस्टर्ब रहता है और अक्सर इनके घटित होने के पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगा रहता है। आने वाली स्लाइड्स में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। छठवां, आपको दृश्य दिखाई देना।
कुछ लोग इसे दिन में सपने देखना कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी आध्यात्मिक तोहफे में मिली है, उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें विजन कहा जाता है। आप इन्हें दिन में सपने देखना जैसा समझ सकते हैं, लेकिन यह सपने या विजन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ बड़ा संबंध होता है। या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्द ही घटित होने वाली होती हैं। कई लोगों को किसी प्रियजन के विवाह की घटना दिखाई दे रही होती है या फिर किसी अपने के साथ दुर्घटना होना जैसा उन्हें दिखाई देता है। ये घटनाएं एक फिल्म की भांति आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। 7वां, अजीबोगरीब सपनों का नजर आना। क्या आपको भी अक्सर सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद कर पाने में सफल रहते हैं? क्या आपको कोई एक सपना अक्सर आता है? अगर आप इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में देते हैं, तो संभव है कि उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई बड़ा संबंध हो। आपको बता दें, अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है, तो उसके लिए वह सपनों का माध्यम ही चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना बार बार नजर आता है या सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है, तो उसे नजरअंदाज न करें। संभवतः शक्तियां आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्यक्ति की पहचान है। 8वां, ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद अक्सर खुलती है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि इस समय दैवीय शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। दिन के इस समय वे मनुष्य के साथ संपर्क करने का भी प्रयास करती हैं। अगर आपकी नींद बिना किसी बात के ब्रह्मा मुहूर्त की अवधि में खुलती है, तो आपको यह समझना चाहिए कि शक्तियां आपको कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 9वां, आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें सबसे ऊपरी स्थान आज्ञा चक्र का है। इसे तीसरी आंख से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है जैसा व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान हो जाते हैं। वह एक स्थान पर बैठे हुए इन सभी का आकलन कर सकता है, इन सभी के विषय में जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का यह मानना है कि आज्ञा चक्र का जागृत होना सामान्य नहीं है। बहुत से लोग जीवन भर इसके जागरण के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र का स्थान एक दबाव महसूस होता है, तो हो सकता है आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकाल गए हैं। बहुत हद तक यहाँ पूर्व जन्मों पर भी आधारित होता है। 10वां, बुरे सपनों का सताना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर बुरे सपने परेशान करते हैं, तो हो सकता है शक्तियां आपको कुछ कहना चाह रही हों। कहा जाता है जब दैवीय ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं, तो सबसे पहले वे आपको आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इशारे को नहीं समझते, तो वे आपको बुरे सपने दिखाती हैं ताकि आपकी नींद टूटे और आप उनसे बात करें।